आपके घर में किचन है, अलमारी है, मंदिर है, यानी कि आपके घर में पूरा रिहैब सेंटर है। स्ट्रोक के बाद मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं एक हाथ से क्या कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ ये सवाल ही गलत है। आपने पूछना चाहिए कि मैं एक ब्रेन से क्या कर सकता हूँ। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट। और आज मैं आपको आपके ही घर की 5 ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे आप आराम से रिहैब कर सकते हैं। और 5वीं जगह तो ऐसी है जो आप सोते वक्त भी कर पाओगे। आज से 2600 साल पहले सुश्रुता ने लिखा था कि अगर आपका कोई अंग काम न करे तो उसे धीरे धीरे काम पे लाओ। 2600 साल बाद मॉडर्न न्यूरो साइंस ने भी वो बात कंफर्म की। तो 2 गवाह, एक सच्चाई। अब समझो, स्ट्रोक से हाथ नहीं टूटता, हड्डी ठीक है, मसल्स ठीक है, तो फिर क्या टूटा? आपके ब्रेन के अंदर एक नक्शा है जिसमें आपकी उंगलियों का, हाथों का, कलाई का एक एरिया मार्क्ड है। स्ट्रोक उस नक्शे को मिटा देता है। हाथ वही है, बस ब्रेन भूल गया कि उस हाथ को कैसे हिलाना है। फिजियोथेरेपी में जो होता है वही आप अपने घर पे कर सकते हो। फिजियोथेरेपी की जगह नहीं, फिजियोथेरेपी के साथ। जब आप फिजियोथेरेपी करने रिहैब सेंटर में जाते हो तो आप 1 या 2 घंटा जाओगे, बाकी 22 या 23 घंटे आपका घर ही आपका प्रैक्टिस ग्राउंड बन सकता है। पहली जगह, मंदिर। ये वो जगह है जहाँ आप रोज पूजा करते हो। अब ध्यान से सुनो। माला फेरना, यानी कि हर दाने को उंगली और अंगूठे से पकड़ना। मेडिकल साइंस में इसे कहते हैं पिंसर ग्रिप ट्रेनिंग। एक माला में 108 दाने रहते हैं, यानी 108 बार आपके अंगूठे और उंगली की एक्सरसाइज हो रही है। आरती की थाली, ये शोल्डर रोटेशन है, वही आर्क, वही पैटर्न। ये आप रिहैब सेंटर पे भी करते हो। और सबसे पावरफुल, जब आप आंखें बंद करते हो और हाथ जोड़ते हो, या फिर पैरालाइज पार्ट को हाथ जोड़ने के लिए सोचते हो, ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि आपका हाथ सच में हिला या नहीं। लेकिन जब आप सोचते हो तो ब्रेन का वही हिस्सा फायर करता है जो हाथ हिलने में मदद करता है। तो समझो, प्रार्थना मोटर इमेजरी है और मंदिर आपका रिहैब सेंटर। दूसरी जगह, किचन। दोनों हाथों से बेलन पकड़ना और रोटी बनाना, ये बायलैटरल ट्रेनिंग है। इसका मतलब क्या है? आपके दोनों ब्रेन के बीच में एक ब्रिज है जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। जब आपके दोनों हाथ एक साथ काम करते हैं तो आपका हेल्दी हेमिस्फीयर आपके डैमेज्ड हेमिस्फीयर को सिखाता है। तो टीचर कौन? हेल्दी हेमिस्फीयर। स्टूडेंट डैमेज हेमिस्फीयर। क्लासरूम आपकी किचन। तो शुरू कैसे करें? पहले हफ्ते में आप अफेक्टेड हाथ को सिर्फ बेलन पे रखिए, हेल्दी हाथ से रोटी बनाइए। दूसरे तीसरे हफ्ते में आप अफेक्टेड हाथ से उस पर प्रेशर डालिए, और चौथे पांचवें हफ्ते में आप दोनों हाथ से काम कर पाएंगे। चम्मच से चाय को हिलाना, यानी आपके रिस्ट का रोटेशन। दाल को छिलना, यानी आपका पिंसर ग्रास्प को दोनों हाथ। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप अफेक्टेड हाथ को भी काम में लाओगे। अब तीसरी जगह, अलमारी, कपड़े पहनना। स्ट्रोक के बाद एक नेचुरल चीज होती है, आप नॉर्मल हाथ से सब कुछ करने लगते हो। कपड़े पहनना, हाथ से उठाना, ये नेचुरल है, नॉर्मल है, समझदारी वाला काम है। लेकिन ब्रेन में एक चीज होती है, अगर आप बहुत दिनों तक अफेक्टेड हैंड को यूज नहीं करोगे तो ब्रेन को लगता है उसकी जरूरत नहीं। साइंस में इसे कहते हैं लर्नेड नॉन यूज। ये किसी की गलती नहीं है, ये तो ब्रेन का नेचर है। लेकिन अब आप जानते हैं कि आप इसे बदल सकते हैं। और केयर गिवर्स, आप सुनो, आपका प्यार अनमोल है, आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन अभी आपको थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। आपको पैरालाइज पार्ट को भी आपके रिहैब में शामिल करना पड़ेगा। एक गोल्डन रूल, बीमार हाथ पहले। शर्ट पहनाते समय अफेक्टेड हाथ पहले स्लीव्स में डालो, उतारते समय अच्छा वाला हाथ पहले निकालो। बटन्स लगाना, ये फाइन मोटर मूवमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड है। पहले बड़े बटन्स लगाओ, धीरे धीरे शर्ट के बटन्स पे आओ, और जिस दिन आपका पेशेंट शर्ट के बटन खुद लगाने लगे तो सेलिब्रेशन करो, केक काटो। चौथी जगह, बैठक, ड्राइंग रूम या डाइनिंग टेबल। एक चीज लगेगी, आईना, सिर्फ 100 रुपए का। रखिए टेबल पे, बीच में, सीधा। इसमें जो आपका नॉर्मल हाथ है वो आईने के सामने होना चाहिए, और जो अफेक्टेड हाथ है वो आईने के पीछे। अब आपको हेल्दी साइड की एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि हाथ घुमाना या हाथ ऊपर नीचे करना, और इसका कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते रहना। एक्चुअली इसे हम ब्रेन को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये अच्छा वाला धोखा है। आपका मोटर कॉर्टेक्स दोनों तरफ फायर हो रहा है, और आपका अफेक्टेड साइड नया ग्रो हो रहा है। और आपके घर में एक दूसरा आईना भी है, आपका टीवी। जब ब्रेन देखता है सामने वाले को चलते हुए, खेलते हुए, सीखते हुए, तो अंदर उनके मिरर न्यूरॉन्स फायर होते हैं। मतलब देखना भी एक तरह की प्रैक्टिस है। तो आप कुकिंग शो लगाओ, क्रिकेट लगाओ, पेशेंट के पुराने वीडियोस लगाओ जहां वो चलते फिरते थे, तो आपका ब्रेन प्रैक्टिस में लगा रहेगा। 5वीं जगह, आपका आंगन या फिर आपका बेड। आंगन में आप चलिए और चलते समय भजन लगाइए, या कोई बीट्स वाला गाना लगाइए, या तबला लगाइए।
बीट्स वाले गाने पे चलने पे आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है। इसको बोलते हैं रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशन। साउंड आपके मोटर सेंटर को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है और बीट्स आपकी स्ट्राइड लेंथ, स्पीड और आपका बैलेंस सुधारती है। मतलब भजन या बीट्स वाला गाना सुनते सुनते चलना मेडिसिन है। और बीच बीच में आप नंगे पैर चलो, टाइल्स पे, कारपेट पे, ग्रास पे, इससे ब्रेन को अलग अलग सिग्नल जाता है। इसको कहते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव रिट्रेनिंग। और याद है मैंने कहा था 5वीं जगह ऐसी है जहां आप सोते वक्त भी रिहैब कर सकते हो, और वो है आपका बेड। सोने से पहले 5 मिनट अपनी आंखें बंद करो, अपने पैरालाइज पार्ट को हिलते हुए देखो, उंगलियां खोलते हुए देखो, मुट्ठी बांधते हुए देखो, चम्मच उठाते हुए देखो। हाथ हिल नहीं रहा पर ब्रेन में उसकी प्रैक्टिस चल रही है। जैसे अपना सॉफ्टवेयर अपडेट होता है बिना हार्डवेयर बदले, वैसे ही मोटर इमेजरी से ब्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। तो रोज सोने के पहले बिस्तर पे लेटे लेटे 5 मिनट आप ये कर सकते हो। तो ब्रेन पासबुक में समझो, हर माला एक डिपॉजिट, हर रोटी एक डिपॉजिट, हर बटन एक डिपॉजिट, हर मिरर सेशन एक डिपॉजिट, और रात को हर मोटर इमेजरी एक डिपॉजिट। आपके घर में रिहैब का एसआईपी चल रहा है। आज से ही इसको शुरू करो। रोज का थोड़ा थोड़ा एसआईपी बड़ा इन्वेस्टमेंट दे सकता है। तो याद है वो सवाल कि मैं एक हाथ से क्या कर सकता हूँ? अब आप जानते हो बहुत कुछ। लड़ाई हाथ की नहीं, ब्रेन की है, और ब्रेन को सिखाया जा सकता है। अपनी फिजियोथेरेपी जारी रखिए, डॉक्टर की बात सुनिए, और ये 5 चीज़ें अपने घर में रोज कीजिए। अब एक काम करो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप ये 5 स्टेशंस में से कहाँ से शुरू करोगे। मंदिर, अलमारी, बैठक, संगीत या मिरर? मैं पढ़ूंगा। अगर आपके घर में कोई स्ट्रोक पेशेंट है या फिर आप किसी स्ट्रोक पेशेंट को जानते हो, ये वीडियो उनके साथ शेयर करो। आपके घर में अगर सब कुछ ठीक है तो आप ये वीडियो का नॉलेज अपने पास रखिए। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।